स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए भूगोल का पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका कल का पेपर होने जा रहा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। प्यार दोबारा से परीक्षा आपकी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 3 घंटे का आपको समय दिया गया है। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो उन्हें आपको रीड कर लेना है। ठीक है, ये आपको नॉर्मल दिए ही जाते हैं, हर पेपर में ये निर्देश दिए रहते हैं, तो आप रीड कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन बता देते हैं। यहाँ पे दिया गया है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये 5 अंक का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं। पहला हो जाएगा मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, तो यहाँ पे आपको आंसर लिख देना उपरोक्त सभी। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर आता है यहाँ पे जनसंख्या की सृष्टि से किस देश का वास्तविक धन होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपको फिल कर देना है, जो कि यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसमें आपको ऑप्शन डी फिल कर दीजिएगा, निवासी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है देन आपका क्वेश्चन आता है थर्ड वाला क्वेश्चन, तो थर्ड में हो जाएगा यहाँ पे जो ट्रक कृषि संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको फिल कर देना है। यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है, जो कि हो जाएगा आपका फूलों से। ठीक है, आपको ये लिख देना है आपको, जो कि हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको उपरोक्त सभी यहाँ भी फिल कर लीजिएगा, आपको थर्ड में फिल कर लीजिएगा। फिर आता है, देखिए बच्चों, आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और यहाँ पे आपको इंडिया पब्लिकेशन सर्च कर लेना है, जो कि हमारी ऑफिशियल साइट है। इसको आपको सर्च कर लेना है इस प्रकार से। इसकी डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दी गई है वीडियो के, तो वहाँ से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, जैसे आपको क्लास 12th का ज्योग्राफी का जैसे चाहिए, तो आपको यहाँ पे एक सेकंड नीचे यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है, सर्च का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पूरा क्लास 12th का हर सब्जेक्ट का दिया गया है, तो आप यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सो इसके बाद हम आपको बता देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, और आपको बाकी का पेपर जो कि है आपको वेबसाइट पे भी प्रोवाइड कर दिया गया। वेबसाइट पे जाके आप पूरा इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है फोर्थ वाले का। तो यहाँ पे फोर्थ वाले में आपको लिख देना है ऑप्शन ए आपको फिल कर देना है। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका यहाँ पे फिफ्थ वाला क्वेश्चन। तो फिफ्थ वाले में आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन नगर है, तो प्राचीन नगर आपको फिल कर देना है। प्राचीन नगर हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा पन्ना। ठीक है, आपको देख सकते हैं जमशेदपुर दिया है, भोपाल दिया है ऑप्शन, पटना और भिलाई, तो भिलाई दिया है, तो आपको करेक्ट आंसर आपको पटना लिख देना है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन आप किसके बाद आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो आपको यहाँ पे खनिज क्षेत्र डैश का आकर्षक कहते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका जनसंख्या। यहाँ पे देख सकते हैं जनसंख्या दिया गया है नीचे, ये जनसंख्या आपको फिल कर देना है। ठीक है, फिर आता है आपका इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरे में आपको पूछा गया है डैश को जंग का कटोरा कहा जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे पृष्ठ सर्वर्ग, ये आपको करेक्ट आंसर फिल कर देना है, यहाँ पे दिया गया है। फिर आता है आपका यहाँ पे थर्ड वाला हो जाएगा जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनगणना की वार्षिक वृद्धि दर डैश प्रतिशत है, तो करेक्ट आंसर आपको फिल कर देना है। यहाँ पे हो जाएगा 1.64%, 1.64% आपको फिल कर देना है। फिर आपका आता है अनुसूचित भाषाओं में डैश बोलने वाला प्रतिशत सर्वाधिक है, और तो इसका करेक्ट आंसर आपको फिल कर देना है हिंदी। ठीक है, हिंदी आपको फिल कर देना है यहाँ पे, जो कि हमारे देश में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। फिर इसके बाद हो जाएगा मुख्य श्रमिक व्यक्ति एक वर्ष में कम से कम डैश महीने कमाता है, तो इसका कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको 6 फिल कर देना है। यहाँ पे 6 आ जाएगा करेक्ट आंसर। फिर आता है भारत में गगन उत्पादक का प्रथम राज्य, जो कि गन्ना का उत्पादक प्रथम राज्य है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक किए जाते हैं अपने देश में। और यहाँ पे आता है सही जोड़ी बनाइए, तीसरे नंबर की एक्सरसाइज है। तो तीसरे नंबर की एक्सरसाइज है, यहाँ पे सही जोड़ी बनाइए। और बात, तो इसमें आपको नंबर मिला देना है, देख सकते हैं यहाँ पे दिया है विरल जनसंख्या हो जाएगा, तो इसको आपको मिला देना है। आपको ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, मैं एक बार आपको नंबर फिल कर देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3-1 हो जाएगा। फिर इसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ पे, सॉरी एक बार मैं फिर से यहाँ पे मिला देता हूँ नंबर। यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पे 4 हो जाएगा, 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से ये मिला देना है। नंबर मैं बता देता हूँ आप सबके लिए, तो इसको आपको इस प्रकार से मिला देना। फर्स्ट को डी से मिला दीजिएगा, सेकंड को आपको मिला देना है फर्स्ट से ए से, तो इसी प्रकार से आपको थर्ड को लास्ट में मिला देना है ई से। और इसके अलावा आपको यहाँ पे 2 बचे हुए हैं, तो आपको ये मिला देना है, जो कि पाँचवा वाला आपका हो जाएगा सबसे ऊपर। ठीक है, छत्तीसगढ़ आपको मिला देना है। ठीक है, इस प्रकार से फिर आता है यहाँ पे आपका आता है, जो कि तीसरे नंबर की एक्सरसाइज हम बता ही चुके हैं आपको, सही जोड़ी। फिर आता है आपका चौथा क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। रुको और जाओ किस अवधारणा का आधारित है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको फिल कर देना है, जो कि हो जाएगा नव। यहाँ पे हो जाएगा नव, यहाँ पे नव निश्चयवाद हो जाएगा आपका, यहाँ पे नीचे दिया गया, आप लिख लीजिएगा। और इसके अलावा आपका दूसरा आ जाएगा यहाँ पे दिया गया स्वतंत्र, यहाँ पे हो जाएगा स्थानांतरित
आधारित कृषि को भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा आपका, इसको कमेंट में आप बता दीजिएगा किस भाषा में जाना जाता है। तीसरा हो जाएगा किस भूमि, यहाँ पे हो जाएगा किस भूमाकृत प्रदेश में संध जनसंख्या मिलती है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मैदानी भागों में मिलती है। तो ये आपको नीचे दिया गया है, लिख लीजिएगा। तो देन इसके बाद आता है आपका निर्माण की सबसे छोटी इकाई किन उद्योगों को कहा गया है? तो हो जाएगा कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग आपको लिख देना है। कुटीर उद्योग देख सकते हैं नीचे दिया गया है, आपको यहाँ पे लिख लेना है। पांचवें वाले में आ जाएगा आपका तृतीय, आ जाएगा आपका, देख सकते हैं तृतीय, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर फिल कर देना है। फिर आता है पांचवा वाला हो जाएगा राष्ट्रीय युवा नीति NYP किस वर्ष आरंभ की गई? तो यहाँ पे आपको दिया गया 5 फरवरी 2014 में ये आपकी आरंभ की गई थी। तो आपको यहाँ पे लिख देना है। देन इसके बाद आता है आपका सत्य और असत्य लिखिए। सत्य असत्य आपको लिखना है। 6 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें आपका पहला हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं रबर एक रोपण फसल है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। ठीक है, आपको सत्य फिल कर देना है। देन इसके बाद आता है आपका जो कि हो जाएगा यहाँ पे पत्तन नगर उद्योगों को का आकर्षित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सत्य, आपको फिल कर देना है। यहाँ पे भी सत्य आ जाएगा आपका। देन इसके बाद आता है आपका गेहूं की कृषि में मानव श्रम अधिक लगाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका असत्य, यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, असत्य हो जाएगा। फिर आता है आपका भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य हो जाएगा यहाँ पर। देन इसके बाद आता है यहाँ पे चाय मृदा दायनी फसल नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पांचवा वाला आपका सत्य हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा कपास के उद्यान में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका असत्य। ठीक है, असत्य हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी आपको असत्य फिल कर देना है। ठीक है, देन इसके बाद आता है यहाँ पे नीचे भी दिए गए हैं, तो नीचे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे भी आपको MCQ दिए गए हैं। फिर आता है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन जो कि हो जाएगा भूगोल की 2 मुख्य संख्याओं के नाम लिखिए। तो जो कि यहाँ पे भूगोल की 2 संख्याओं का नाम लिखना है। फिर हो जाएगा मानव भूगोल को कोई यहाँ पे हो जाएगा शाखाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर नीचे दिया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पे 2 आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पे 2 नाम दिए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, जनसंख्या भूगोल और आर्थिक भूगोल। आप 2 नाम भी लिख देंगे तो चल जाएगा। और आप जैसे पैराग्राफ भी लिखाते हैं तो और अच्छा भी रहेगा, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि 2 मार्क्स में आपको नाम ही बस लिखे गए हैं। और दूसरा आपका पूछा गया मानव भूगोल की कोई 2 संख्याओं के नाम लिखना है। तो 2 संख्याओं के नाम यहाँ हो जाएगा सामाजिक, यहाँ पे हो जाएगा भूगोल, देख सकते हैं सामाजिक भूगोल के बारे में यहाँ दिया गया है। और इसके अलावा आपको दिया गया है यहाँ पे दूसरा नाम दिया गया है, देख सकते हैं सामाजिक भूगोल। और हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा नागरीय भूगोल हो जाएगा। ठीक है, नागरीय भूगोल आपको इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है, इसके बारे में नाम और थोड़ा सा आप लिख देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, देन इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन जो कि हो जाएगा भू आकृतियाँ किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती हैं? और इसका अथवा करके 7वें का आंसर हो जाएगा जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि किसे ज्ञात की जाती है? तो कैसे ज्ञात की जाती है, इसका भी आंसर हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है जो कि हो जाएगा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाली 3 प्रमुख भूगोल कारक निम्न है। तो इसका हो जाएगा जल की उत्पादकता, और यहाँ पे हो जाएगा भू आकृति, तो इसके आपको नाम दिए गए हैं। और यहाँ पे तीसरा हो जाएगा जो कि जलवायु हो जाएगा। मानव किन्हीं भागों में रहना पसंद करता है जहाँ की जलवायु सबके उसके स्वास्थ्य व व्यवहार के लिए अनुकूल होती है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। फिर देने इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हो जाएगा आपका 8वां क्वेश्चन है मानव विकास सूचांक से आप क्या समझते हैं? और अथवा करके क्वेश्चन हो जाएगा मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, देख सकते हैं, विकास के बारे में आपको यहाँ पे लिख देना है। तो ये आपको छोटा सा आंसर दिया गया है, आपको यहाँ पे छोटा सा आंसर है, तो आप ये पूरा लिख लीजिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, देख सकते हैं। मानव विकास के मापन के लिए जिस मापक का उपयोग किया जाता है उसे मानक सूचकांक कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दीर्घ जीविता हो जाएगा, ज्ञान आधार हो जाएगा, और उच्च जीवन स्तर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। फिर इसका अथवा करके भी क्वेश्चन था, तो ये अथवा करके क्वेश्चन है, तो इसको लिख देना है आपको। जिस प्रकार
इमारत को स्तंभों का सहारा होता है, और उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी समांत तथा विशेषता उत्पादकता और यहाँ पे हो जाएगा विश्ववित्तीयकरण का संकल्पनाओं का स्थिरता है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। देन इसके बाद नवा क्वेश्चन आता है। तो नवे क्वेश्चन में पूछा गया है, प्राथमिक क्रियाओं किसे कहते हैं। प्राथमिक क्रियाओं के नाम लिखिए और हो जाएगा डेयरी कृषि को कोई दो विशेषताएं लिखना है। इसकी विशेषताएं यहाँ पे दी गई हैं, देख सकते हैं। तो इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा, आपको लिख देना है। और छोटा सा स्क्रीनशॉट है जो कि आपको ये क्वेश्चन है जो कि आपको वेबसाइट पे मिल ही जाएंगे। वेबसाइट पे आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको जो कि ये क्वेश्चन आंसर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि आपकी परीक्षा वो परीक्षा अध्ययन में से आपके फ़ोटो क्लिक करके उसको मैंने आपको ये सेट करके क्वेश्चन लाया हूँ। तो आप उसमें से भी लिख सकते हैं, या फिर आपके जो सिलेबस में है जो कि आपके टीचर्स ने करवाए हों तो वो भी आप लिख लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। उसमें ईजी लैंग्वेज रहती है तो वो भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के दूसरे क्वेश्चन लेकर आ जाएंगे। बाकी के नेक्स्ट जो कि 11 से लेकर क्वेश्चन रहेंगे बाकी के बचे हुए, और आपको पीडीएफ जो कि प्रोवाइड कर दिया जाएगा वेबसाइट और टेलीग्राम के, इसकी लिंक भी दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना और यहाँ पे सर्च कर देना है इंडिया पब्लिकेशन, जो कि हमारी ऑफिशियल साइट है। इसकी आपको डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दी गई है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये साइट ओपन हो रही है। ये साइड में थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, लेकिन ओपन हो जाता है। ये आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। देखिए नीचे स्क्रॉल कर लेना है, इसका आइकन भी दिया गया है। तो नीचे आपको यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिया है, जो कि आपको जिस भी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, क्लास 12 10th है या फिर जो भी क्लास 12 का ज्योग्राफी का, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा। उसका पीडीएफ के साथ पूरा आंसर दिया गया है। सो आपको ये इसकी लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन पे दी गई है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच।